पाटिल 1 अगस्त 2004 को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया। पता चला ओहो 48 इंसुलिन चालू कर दी, 350 आ रही थी इंसुलिन के बावजूद भी, इंसुलिन बढ़ाकर 72 कर दी। उसके बावजूद 200-250 से नीचे शुगर नहीं आ रही थी। यहाँ नॉर्मल शुगर आ रही है और इंसुलिन बंद हो गया। कहाँ पे निखिल? इस बच्चे के लिए तो जोरदार तालियां हो जाएगा। इधर आओ, ये तो बड़ी बात हो गई। हाँ बताओ अपना, कैसे हुआ, कैसे था बेटा? ओम स्वामी जी। ओम बेटा, मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ। मेरे को 1 अगस्त को जब मैंने टेस्ट किया तब मेरे को टाइप 1 डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ। तब से डॉक्टर बोला कि अभी से आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तब जब मैं डॉक्टर के पास गया तब उन्होंने 12 यूनिट के 4 डोज मेरे को इधर पेट में लेने के लिए बोला। 48 यूनिट स्वामी जी। अच्छा। एक दिन में 48 यूनिट। हाँ, उसके बाद 5 दिन बाद चेकअप को गया तब भी 250 से ऊपर थी खाने के बाद। लो बोले भाई, तो 48 देने के बाद भी कम नहीं हो रही। हाँ, तो डॉक्टर बोले अभी 20 यूनिट लो। तो डॉक्टर ने दिन में 80 यूनिट कर दिया इंसुलिन। तब मैंने 20 दिन कंटिन्यू लिया। उसके बाद मेरे चाचा जी उन्होंने हमारे सब 12 लोगों का टिकट वगैरह किया और सबको यहाँ लेके आए। पिताजी को भी 550 ही शुगर डिटेक्ट हुआ था। राम, पिताजी को भी शुगर है, हो। जेनेटिक शुगर, फिर ऊपर से इसको टाइप 1 शुगर। हाँ, और ये बच्चों को जो शुगर होती है ना, सर्दी जुकाम बुखार की, ऐसे एंटीबायोटिक्स और कुछ ये सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, ये खाने से ही शुगर होती है। खाली पेट शुगर मेरा 330 से ऊपर आता था। ए राम, खाली पेट 330 और खाने के बाद 550 से ऊपर। अब क्या हाल है? अभी खाली पेट मेरा शुगर 70, 80 और 90। इंसुलिन घर पे ही छोड़ दिया स्वामी जी। इंसुलिन घर से लेके ही नहीं आया। ये संकल्प का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और खाने के बाद कितना? और खाने के बाद 110 से ऊपर नहीं जा रहा स्वामी। सब आपकी कृपा से हुआ स्वामी। और योग पूरा कर रहा है ये बच्चा। हो। देखो, श्रद्धा रखना अलग बात, कर्म अपना पूरा करना है। और खा क्या रहा है? खीरा करेला टमाटर, मधुनाशिनी मधुनाशिनी मधु। और कुछ नहीं देते। और कल स्वामी जी अपनी मधुनाशिनी भी नहीं ली। डॉक्टर बोले अभी आज डिस्चार्ज है हमारा, तो 1 दिन मत लो बोले। तो उसके बाद भी खाने के बाद 110 से ऊपर नहीं गया शुगर। मधुनाशिनी बंद करके भी देख लिया। एक भी आदमी की इंसुलिन बंद करना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। ब्रेकिंग न्यूज है, ये नया इनोवेशन है। यदि इंसुलिन बनाने वाले को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो इंसुलिन छुड़ाने वाला तो डबल नोबेल का हकदार है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, लेकिन मेरा तिरस्कार करते हैं कुछ लोग कि बाबा अंधविश्वास फैला रहा है। मां, अंधविश्वास नहीं, जो एलोपैथी ने अंधविश्वास फैलाया है, इस एलोपैथी के नाम की जहरपैथी ने लोगों के जिस्म में जहर डाल दिए और कहर ऐसा बरप रहा है। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक मेडिसिन, इसको कॉम्प्लिकेशंस कितने। और आज ये बच्चा निखिल पाटिल स्वस्थ होके जा रहा है। बेटा, अब जो यहाँ सीखा उसको फॉलो करना। 6 फीट का जवान है, क्या कर रहे हो अभी? अभी MBA चालू है स्वामी। MBA चालू है, ठीक है बेटा। अब तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना है। ऐसे मैंने हजारों बच्चों को तैयार किया है जिन्होंने अपने मधुमेह पर पूर्ण मुक्ति पाई है। जोरदार अभिनंदन है उनके स्वामी। बस कृपा रखिए स्वामी जी आपकी। जा बेटा। हाँ, तुमने क्या ठीक किया अम्मा? ब्रेस्ट कैंसर, हेरा, सुरेंद्र प्रताप, लिवर सिरोसिस। ओम स्वामी जी। हाँ। आपके चरणों में शत शत नमन। मेरा नाम वैशाली भांबरे, जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मेरी आयु 47 है। मुझे पिछले 10 साल पहले 2014 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। फिर डॉक्टर ने मेरा ऑपरेट किया। मैंने 8 केमोथेरेपी भी ली है। उसके बाद मेरी सब हड्डियाँ हिल गई थी। मुझे आर्थराइटिस हो गया, मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी। फिर मैंने आयुर्वेद का सहारा लिया। मैं रोज़ाना 1 साल तक मैंने पंचगव्य सुबह में प्राशन किया, गिलोय, एलोवेरा खाती थी, हल्दी और अदरक का जूस पीती थी, सदाबहार, बेल, नीम के पत्तों का भी जूस पीती थी, कैंसर क्वाथ लेती थी, एंटी कैंसर जूस बता। हाँ। फिर अभी मेरा 10 साल, मेरा जब कैंसर डिटेक्ट हुआ डॉक्टर ने बोला हिस्टोपैथी 3rd केस कैंसर है और आपको ये दोबारा भी हो सकता है, रिकरेंस होता है। फिर मैंने
10 साल से मैं भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति कर रही हूँ और मैंने अपने बीमारी को कंट्रोल में रखा है। अभी कोई कॉम्प्लिकेशन सारे मिटा दिए और रिकरेंस भी बचा लिया। और स्वामी जी, मुझे 2 साल पहले अर्थराइटिस की बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी, मैं 2 साल से नीचे बैठी ही नहीं हूँ। लेकिन यहाँ योगग्राम में आई और 7 तारीख को एडमिशन हुआ और 8 तारीख से मैं नीचे बैठ के आसन कर रही हूँ। स्वामी जी, मेरे लिए बहुत उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कहीं भी जा पाती नहीं थी, मैं सीढ़ियाँ भी सहारे से चढ़ पाती थी। डॉक्टर ने बोला आपको नीचे बैठना नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं है। फिर मेरे हलचल कम हो गई थी, और फिर मेरा वेट भी बढ़ गया था। स्वामी जी, मैंने यहाँ आके 3 किलो वजन अपना कम किया है। स्वामी जी, आपकी कृपा है और हम जैसे श्रद्धालु साधकों पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। इससे हमारा जीवन यथार्थ हो जाएगा। स्वामी जी, चलो, बहुत अच्छा। जीवन यथार्थ कृतार्थ सब रहेगा। हाँ, ये किधर गया? लीवर सिरोसिस वाला, ये भी कहते हैं मरेगा। हाँ? एक ग्लूकोमा और कैटरेक्ट ठीक किया है रमानिल शाह, 73। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, इसका भी ऑपरेशन आप 99% टाल सकते हो भाई। 1% तो मैं कहता नहीं, कभी कभी ऑपरेशन भी कराना पड़े। बैठो इधर आओ। क्या ठीक किया तुमने? मेरा लीवर सिरोसिस ठीक हुआ बाबू जी। लिवर सिरोसिस? जी सर। लोग कहते हैं लिवर सिरोसिस में तो लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। हम जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो यहाँ करते हैं। अब क्या हाल है? अब एकदम ठीक है बाबू जी, सब मेरा सब खाने पीना सब कुछ हजम होता है, सब नॉर्मल आ गया, रिपोर्ट सब नॉर्मल, खाना पीना सब नॉर्मल। लिवर सिरोसिस में तो मौत ही, पेट में पानी भर गया था वो सब खत्म हो गया, सूख गया अपने आप ही। लो, कब हुआ था ये 18 में मुझे हुआ था। मैं ILVS गया था वहाँ पे। हाँ। तो कई साल वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल मानते हैं एशिया का जी। और फिर डॉक्टर सरीन है वहाँ पे आपका भी वहाँ चलता रहता है। नहीं, वो अच्छे डॉक्टर, सात्विक डॉक्टर हैं। डॉक्टर सेन के बारे में एक बात कहूँगा, LVS के, वो कहते भाई देखो तुम्हारा यदि योग आयुर्वेद से हो जाए तो अच्छा है, बाकी हम तो भाई बाकी जो हमारे पास है वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो योग का विरोध नहीं करते। ऐसे डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर नरेश त्रेहन भी योग का विरोध नहीं करते। मेरे से बोले स्वामी जी मैं 35 साल से योग कर रहा हूँ और आप 80 के होने वाले हूँ, 78 के हो गए। मैंने कहा ठीक है, मैं 50 साल से कर रहा हूँ। बोले यही होना चाहिए स्वामी जी, ये तो जो काटा पीटी है ये तो सेकेंडरी ऑप्शन है। अच्छे डॉक्टर सब मानते हैं। अब लिवर सिरोस, अब यहाँ कब आए थे? यहाँ तो पहले मैं औषधालय पे वकीली बस्ती में मैं रहता हूँ, वहाँ औषधालय में पतंजलि चिकित्सालय से औषधियाँ लिवोग्रिट, लीवामृत और उन्होंने काढ़ा दिया, सर्वकल्प काढ़ा दिया और वो एनिमा करने के लिए उन्होंने बताया। क्या बात। और उससे मेरा ये सब ठीक हुआ और फिर मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, फिर मैंने उसके लिए भी दवा लिया। अब मेरा पहले 2.7 था और जब से यहाँ आया तब से 1.7 हो गया। क्रिएटिनिन किडनी खराब होने से भी बचा ली, लीवर भी बचा लिया, डबल फायदा हो गया। साहब नाम क्या है? सुरेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। सुरेंद्र प्रताप सिंह। कम से कम 1 करोड़ की बचत कर ली। मैंने तो इससे 1 लाख भी नहीं लिए। नहीं, एक बार मैं वहाँ गया था मेदांता में, उन्होंने 42 लाख रुपया जमा करने के लिए मेरा ऑपरेशन के लिए बोला था। ठीक है भाई, 42 लाख का 10%, 42 4,20,000 होता है, वो दान कर लेना यदि सामर्थ्य होता है। कोई नहीं, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन लीवर किडनी दोनों अच्छे होते हैं, इसका लाइव प्रमाण है प्रताप सिंह हमारे। चलो, जोरदार अभिनंदन। शक नहीं, आयुर्वेद से सब संभव है। आयुर्वेद में सब संभव है। सुरेंद्र प्रताप जी, आशीर्वाद उनको देना भाई साहब को। न लीवर कटा, न किडनी कटी, न लुटे, न पिटे, न कटे, बच गए। मेरा नाम रमणीक है, गुजराती हूँ, चेन्नई तमिलनाडु से आया हूँ। भाई जो उम्र કેટલી થઈ તમારી? બસ 75 ચાલુ થાય છે હવે। 75 ચાલુ થાય છે। 3 અઠવાડિયા પછી 3 हफ्ते बाद 75 स्टार्ट हो रहा है। चेन्नई तमिलनाडु से हूँ। मेरे को मैं पहले एशिया की बड़ी हॉस्पिटल शंकर नेत्रालय है, हाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ साउथ में। रेगुलर आई चेकअप कराता हूँ। लास्ट 3 साल से वो लोग बोल रहे थे तेरे को ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, आप 6 महीने बाद वापस आइए, चेक कराइए। अभी 4 महीने पहले मैंने चेक कराया था और मैंने पूछा कि क्या स्टेज है मेरे कैटरेक्ट का। ग्लूकोमा बोला अभी ग्लूकोमा भी नहीं है, ये कैटरेक्ट भी नहीं है, मना कर दिया। और मेरे को तो ये अपना पतंजलि प्रोडक्ट, कैटरेक्ट ग्लूकोमा दोनों दोनों चले गया। सफेद मोता काले मोता दोनों हो गए थे।
और क्या फिर किया क्या था? मैं त्रिफला से पान लोता, त्रिफला से आईवास कराते हैं जैसे लोम अनुलोम और दृष्टि और सौम्या ये यूज करता हूँ। दृष्टि सौम्य, पहले सौम्या करता था, अभी दृष्टि का एक ड्रॉप एक ड्रॉप दृष्टि डाली दो, हाँ, लगती तो जोर से। हाँ। और आई ग्रिड खाया नहीं? आई ग्रिड गोली खाता हूँ। हाँ, आई ग्रिड गोली आपको बल्ले आई ग्रिड गोली खाता हूँ, गोली टैबलेट लेता हूँ। ये लो, आई ग्रिड आंखों के लिए, एयर ग्रिड कान के लिए, हाँ, मेमोरी ear grid ग्रिड भी ले रहा हूँ। मसल्स के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। मेरे को तो बहुत फायदा हुआ है। एक तो केस क्रांति लगाता था आपका, एडवांस केस क्रांति, वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लगाता था, तो यहाँ इतना इतना बाल आ जाते थे। हाथ पे लगाए तो 4 इंच जितना बाल हो गए थे सब। अमित पूरा रिसर्च करके आया, हाथ पे भी बाल आ गए। कान पे लगाया सब बाल आ गए कान में। ये तो भाई कमाल हो गया। ऐसा रिसर्च तो पहले ये बाबा ने सब जगह ट्राई किया। हाथ में देखा तो यहाँ बाल बढ़ गए, आंख की भौं पे लगाए यहाँ, एक ही में लगाया तो एक ही में एक बड़ी है एक छोटी है। हाँ, और इतना नाक आदमी लोग क्या करते, पकड़ते थे दागा है करके, चश्मा है ना तो बाल दिखता, बोलता ये क्या दागा है करके, थ्रेड पकड़ते। मैं बोला नहीं छोड़ो छोड़ो कर। और बाल में नहीं लगाया? नहीं, बाल में नहीं लगा, बाल में तो ऑयल है ये। दूसरी जगह लगा के प्रयोग कर रहा था। बाल में तो लगाता हूँ, उसका जो टूटना कम होना था वो नहीं, वैसा ही स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कलर चेंज नहीं हुआ, कलर वाइट कलर। अब 70 साल में कलर चेंज करना चाहता है बापू जो। कलर स्टैंडर्ड हो गया, चांदी हो रखी है अब तो। और मेरा हाथ में खुजली होके ब्लैक हो गया था, तो आज तक भी मैं जेल लगा रहा हूँ, एलोवेरा जेल लगाया हूँ। 99% कलर ओरिजिनल कलर अच्छा हो गया। और खुजली नहीं है, खुजली ठीक हो गई। खुजली नहीं है, थोड़ा सा ब्लैक कलर कहीं कहीं है, अभी नहीं मालूम पड़ता है। और मेरे को फ्रोजन शोल्डर हो गया था, तो बनियन भी अंदर नहीं डाल सकता था, वाइफ डाल के देती थी। तो ये योगा का एक्सरसाइज वगैरह किया, फ्रोजन शोल्डर भी ठीक हो। अभी तो मैं गौमुखासन भी अच्छा कर पाता हूँ। करके दिखाओ चल। ये सच में गौमुखासन ठीक कर रहे तो लो। फ्रोजन शोल्डर ये तो एक एक करके याद आ रहा है हमारे रमणीक तो भाई को। हाथ तो इतना भी नहीं उठता था। हाँ, हाथ इतना भी हाइट नहीं होता था। अब घुमाओ। अभी तो फुल लो, हो रहा है। फुल हो रहा है। रमणीक भाई ने तो मजा पड़ी गया। अभी मेरे को किडनी में क्रिस्टल है, गाल ब्लैडर में स्टोन है, प्रोस्टेट एनलार्ज है। ये बुढ़ापे में कई बीमारियां, कुणबा बीमारियों का पूरा खानदान एक साथ ही चूल्हा नोत आता है, गांव की भाषा में बोले। साल में एक बार चेक करा लेता हूँ, लेकिन वही स्टेज है, कोई इसमें बड़ा नहीं हुआ है। अब बड़ा नहीं, अब घट जाएगा। लिथियम लेता हूँ, लिपिडोम लेता हूँ, ये सब लेता हूँ, कंट्रोल में पड़ा है। और तो ये सब सुनते हैं ये। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर के रिपोर्ट में आता है तुमको किडनी में क्रिस्टल है, गाल ब्लैडर स्टोन है। वो डॉक्टर ने बोला था आपको ऑपरेशन करा लो। तो कई चीजों के ऑपरेशन से बच गए, आंख कटने से बच गए, नाक कटने से बच गया, कंधा कटने से और बच गए, ये नी का प्रॉब्लम था, नी कटने से बच गया। चेन्नई में डॉक्टर को बताया, बोला 6 महीने में रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अहमदाबाद गया था, वहाँ डॉक्टर बोला आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ज़मीन पर नहीं बैठना है कभी भी, और ये पलाठी वार करने। मैं तो अभी देखिए पद्मासन लगा के बैठ। चलो भाई, रमणीक भाई नो खूब खूब अभिनंदन। हाँ। तो ये है योग की महिमा साहब, एक आपके लिए, एक आपकी पत्नी के लिए। और मैं योगा का टीचर भी हूँ, योग कराते हैं सबको। और आपका ये पतंजलि का भी सर्टिफिकेट सब ट्रेनिंग क्या लिया बात है। है, ट्रेंड टीचर हैं हमारे। क्या रमणीक भाई, मजा पड़ी क्या? अरे जिंदगी जीना इसको कहते हैं, खुद योग करो औरों को कराओ। चलो खूब आशीर्वाद। घर में सब चिल्लाते हैं, इतना सब पतंजलि का प्रोडक्ट लेते हैं, क्या दुकान डालना है पतंजलि का? मैं पूरा पतंजलि का ही प्रोडक्ट यूज करता हूँ। ये जब अच्छा विकल्प हमारे सामने है तो सब इधर उधर की बकवास चीजें घर में क्यों लाना। चलो खुश रहो रमणीक भाई, ये तो पक्का अब इसका विश्वास हो गया है। और हर एक साल में कुछ न कुछ आदमी लोगों को यहाँ लेके आता हूँ। लास्ट टाइम 6 आदमी को लेके आए थे, उसके औरों को लेके आते हैं। 4 साल से रेगुलर आ रहा हूँ, साल में एक बार। क्या बात है, इस उम्र में साल में एक बार आते रहेंगे तो जिंदगी अच्छी भी। मेरा नाम वृशाली पराग जुमड़े है। मैं गोवा से आई हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन हम लोग गोवा में रहते हैं। और मैं स्वामी जी को 2016 से फॉलो करती हूँ आस्था चैनल के द्वारा। मैं अक्सर योग करती हूँ। उसके बीच 2018 में मुझे ब्रेस्ट में सिस्ट बताए गए थे, काफ़ी पेन था काफ़ी महीने तक। और फिर मैंने डॉक्टर से डायग्नोस करवाया, तो डॉक्टर ने बताया कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट और आपको ऑपरेट करना चाहिए। फिर मेरी एक बहन भी है जो आयुर्वेदा में MD है, तो उसने भी सजेस्ट किया कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दे देती हो और बाकी आप
जो योगा करते हो करते रहो। मैं स्वामी जी का एक एक चीज़ फॉलो करके कंटिन्यू कपाल भारती करती रही, और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो मैं रेगुलर करती थी, और बाकी बहुत सारे आसन्स भी मैंने सीख लिए थे। तो कब मेरे सिस्ट चले गए और पेन कम हो गया, मैं भूल भी गई। उसके बाद लॉकडाउन लगा 2021 में, मुझे हर्निया हुआ। मेरा साल भर बहुत पेट में दर्द रहता था। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इट्स इंग्यूनियम हर्निया, जिसमें एक मसल इंटेस्टाइन की बढ़ के आपके डायफ्राम को टच करती है और वो पेन होता है। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये मसल आपको निकालनी पड़ेगी, इट्स हर्निया। तो फिर मैंने फिर से आसन फॉलो किए, यूट्यूब पे देखा बाबा जी को, फिर से आस्था पे चैनल देखा कि पर्टिकुलर उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मुझे पता चला कि मंडूकासन अच्छा रहता है पेट के लिए, जो आपको बहुत रिलीफ देता है। और कंटिन्यू मैंने मंडूकासन 2 मिनट से शुरू करके 10-10 मिनट तक उसको किया है, और उसके साथ प्राणायाम कपालभाति में करती हूँ। तो इससे मेरे काफ़ी मुझे रिलीफ़ हुआ। आज तक अभी 3-4 साल हो गए, मैंने पेट का कोई मुझे कंप्लेंट नहीं है, मैं डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ। अभी मेरा 1 साल थोड़ा सा ब्रेक हुआ योगा, क्योंकि मेरा थोड़ा हेक्टिक जॉब लग गया था, और मेरे अचानक से यूटेरस में फिर से फाइब्रॉइड है, और दोनों सिस्ट में, दोनों उरी में सिस्ट है। जो डॉक्टर ने बोला है कि मुझे निकालने हैं, वो एंडोमेट्रोसिस करने के लिए बोला है। तो मैंने डिसीजन लिया कि यहाँ पे आ जाऊँ। अभी मैं 6 दिन से यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इतनी सारी थेरेपीज़ है, सारी मसाजेस है, और होम हवन चल रहा है, सारा डाइट जो है, मुझे लगता है कि ये सारा जो मैं एक साथ कर रही हूँ, इससे डेफिनेटली मुझे 2-3 महीने में ही उसका रिलीफ होगा। मैं जाके कपाल भारती भी रेगुलर करूँगी, यहाँ भी हमसे करवा रहे हैं, टीचर्स भी अलग से सिखा रहे हैं, और यहाँ का स्टाफ है और जो सुविधाएं हैं इतनी अच्छी है कि यहाँ से आके आप खुद को रोक ही नहीं पाते हुए बोलने से कि बाबा जी ने जो चीज़ करी है, और योगाग्राम जैसे जो खड़ा किया है, वो सबके लिए एक वरदान है। वो एक बाबा जी के रूप में एक भगवान है, और मैं उनको सही में मानती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं सही में एकदम से ठीक हो जाऊँगी 3-4 महीने में। मेरा नाम सुमन परिहार है, मैं महोबा ज़िले से हूँ, और मुझे 10 साल अंग्रेज़ी दवा चली, डॉक्टरों ने जो चलाई अंग्रेज़ी दवा बीपी की। मैंने 10 साल अंग्रेज़ी दवा खाई। उसके बाद मुझे 3 साल पहले शुगर हुई। मैंने योग किया तो बीपी पूरा चला गया, कोई दवा नहीं। 3 साल से बीपी, शुगर पूरा सब नॉर्मल, और कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। और मेरा वेट 80 किलो था, और वेट मेरा 80 किलो से अभी 61 किलो है। वेट भी मैंने कम किया, और सफ़ेद दाग हो गए थे मुझे, तो मैंने सफ़ेद दाग भी ठीक किए। मेरा नाम सतीश कुमार नागी है, मैं नागपुर से आया हूँ, और मैं गुरुजी को पिछले 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने नागपुर में गुरुजी के दोनों शिविर अटेंड किए हैं, और मेरा सबसे बड़ा है ना, मेरे को बेनिफिट तो हुआ ही हुआ है। हमारे यहाँ सब हेरिडेटरी था। हमारे मदर को शुगर थी, बड़े भैया को शुगर थी, फादर को हार्ट का प्रॉब्लम था, छोटे भैया को हार्ट का प्रॉब्लम था। वो मैं 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को ना बीपी है, ना शुगर है, ना हार्ट का प्रॉब्लम है। मेरे को सिर्फ अभी थोड़ा वेरिकोल वेन्स का प्रॉब्लम है, और वेरिकोल वेन में वो बोलते हैं कि भाई मेरी बैठक बहुत ज़्यादा है। मैं करीबन 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक के एक ही जगह पे बैठ के काम करता हूँ। आज भी मैं 72 साल की एज में जॉब यानी काम कर रहा हूँ, खुद का काम है हमारा। बेनिफिट तो वही है ना कि भाई हेरिडेटरी बोलते हैं ना कि भाई बीमारी ख़त्म नहीं होती, तो यहाँ तो हमने ख़त्म करके बता दी, हमने उसको मात कर दिया एक तरीके से बोल सकते हैं। मेरा नाम रुक्मणी गुप्ता, रामनगर राउतपुर जौनपुर ज़िला से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं बहुत दिन से अपना इलाज कर रही थी, मुझे कोई राहत अंग्रेज़ी दवा से नहीं हुआ। उसके बाद मैं यहाँ ट्रीटमेंट करवाई। मुझे यहाँ के पतंजलि में मुझे यहाँ के इलाज से काफ़ी राहत हुई। 50% मुझे आराम है। मेरे लीवर में सोराइसिस था, और स्किन में भी प्रॉब्लम था, खुजली होती है। मैं यहाँ के ट्रीटमेंट से बहुत खुश हूँ, और यहाँ का जो डाइट फूड मिला उससे भी खुश हूँ। मैं यहाँ के हर एक चीज़ से बहुत खुश हूँ। थेरेपी से भी मैं संतुष्ट हूँ। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे भी मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे स्वभाव सब लोग हैं। मुझे यहाँ आने पर काफ़ी राहत मिली, और सबका व्यवहार भी अच्छा लगा।
मेरा नाम दिव्यांश है। मैं पंजाब से बरनाला ज़िला से आया हूँ। मुझे यहाँ पहले 2 साल पहले मेरे मम्मी पापा योगराम गए थे। उसके बाद मुझे पतंजलि वेलनेस का पता लगा तो मैं भी आया यहाँ और मैं यहाँ 15 दिन रहा। मुझे थी मोटापे की बीमारी जो मेरी काफ़ी सालों से जा नहीं रही थी। तो यहाँ आके मुझे 15 दिन में इतना सुकून और रिलीफ मिला कि मैं बता नहीं सकता। मुझे योग सिखाया गया, मुझे थेरेपी करवाई गई, जिसके कारण मेरी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई। पहले मेरा वेट था 99 kgs, अब जिस दिन मैं 15 दिन बाद देखा तो मेरा वेट आ गया है 87 kgs। इसके बिना मुझे मेरी बॉडी एक्टिव लग रही है। मैं सभी योगाचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुबह शाम मेरे पे मेहनत की और मुझे अपनी योगा सिखाई और सब कुछ मुझे अपना मान के यहाँ पे करवाया। मुझे सारी थेरेपी से इतना लाभ मिला कि मेरी बॉडी एक स्ट्रीमलाइन हो गई है। मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया मसाज लगी, सब कुछ यहाँ बढ़िया था और मुझे सबसे बढ़िया यहाँ लगा जो योग सिखाते हैं आचार्य जी, उनका व्यवहार। और मुझे यहाँ पे खाना इतना अच्छा लगा कि मुझे सारा अपना फैट सब चला गया है और मुझे भूख लगना भी बंद हो गया है। मेरा नाम विकास हल्दर है। मैं अंडमान एंड निकोबार से आया हूँ। मेरा वहाँ से हम कलकत्ता हॉस्पिटल गया था। वहाँ में 2-3-4-5 हॉस्पिटल में हम गया। वहाँ से हमको बोला गया कि आपका दोनों किडनी डैमेज है, आपका किडनी में सिस्ट और कैंसर वायरस है। हम वहाँ से फिर मेरा एक दोस्त ने बोला गया कि आप पतंजलि चले जाओ दिल्ली में, वहाँ पे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका बात सुन के हम यहाँ पे आ गया। आज हम 90% ठीक है। यहाँ पे मेरा सब कुछ ठीक है। मैं पहले से बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आज सबको धन्यवाद यहाँ का, जो मेरा डॉक्टर या मेरा स्वामी जी, सबको धन्यवाद। हम आज ठीक हो के यहाँ से अंडमान जा रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आई हूँ। मेरा नाम अनुपमा सिंह है। मुझे 5 सालों से थायराइड था, मैं उसकी दवा ले रही थी। पर जब से मैंने बाबा रामदेव जी को फॉलो किया, उनका बताया गोखरू का पानी, धनिया का पानी लिया, उससे मेरा थायराइड ठीक हो गया है। मैंने 1 मार्च को अपना टेस्ट कराया था, तब वो ज़्यादा था, लेकिन अभी जो मैंने यहाँ आने के लिए 2 तारीख को टेस्ट कराया उसमें बिल्कुल ही नॉर्मल आया है। और मुझे 2012 से शुगर का भी प्रॉब्लम था, लेकिन खीरा, करेला और टमाटर का जूस पीने से मेरा थायराइड और शुगर दोनों ही नॉर्मल हो गया है। उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। यहाँ बाबा द्वारा बताए गए उपचार और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के जो भी संतजन हैं, यहाँ पे बाबा के प्रचंड पुरुषार्थ से जो कुछ भी स्वास्थ्य साधकों के लिए एकत्र किया गया है, वो इतना बड़ा स्वास्थ्य के लिए एक जगह सब कुछ एकत्र कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। बाबा के इस पुरुषार्थ और इस दया के लिए, साधकों की सेवा के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं रेखा मोहिनी बंसल पटना से हूँ और मेरे पेट में बहुत जलन और दर्द था। मैं पटना मेदांता में भर्ती थी और साई हॉस्पिटल में भी भर्ती थी। मैं वहाँ ठीक नहीं हो पाई 20 दिन तक। मैं अन्न क्या पानी भी नहीं पी पा रही थी। फिर मैं 10 दिन से योग ग्राम में हूँ। मेरी 70% तकलीफ़ दूर हो चुकी है। मैं 2020 में भी आई थी, मेरे पूरे शरीर में फफोले हो गए थे और मैं यहाँ 15 दिन रही थी। फिर वो दोबारा फफोले आए भी नहीं, पूरा मैं क्योर हो गई। उसी विश्वास के साथ इस बार भी मैं आई और 70% तक मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं अहना दत्ता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, इंडिया के वेस्ट बंगाल से। और मैं वेस्ट बंगाल की चंदननगर के हुगली डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से आई हूँ। और मुझे माइग्रेन पेन था, वो काफ़ी साल 1-2 साल पहले था। तो उस समय मुझे बहुत दर्द होता था, काफ़ी दर्द होता था। और जब मैं पढ़ने बैठती थी तब मुझे कभी कभी दर्द महसूस होता था। तो मैंने उस समय अनुलोम विलोम किया था और मुझे नाक में मेरी वो बादाम लोगल तेल है वो मैंने डाली थी और दूध में भी वो बादाम लोगल तेल डाली थी। तो उससे मुझे काफ़ी आराम महसूस हुआ था और कुछ हफ्ते बाद ही मुझे आराम महसूस होने लगा और मैं
काफ़ी अच्छी फ़ील करने लगी। तो मुझे अब बहुत दिन हो गए, 1-2 साल हो गए, मुझे अभी और नहीं होता वो माइग्रेन पेन। मैं अंजना दत्ता, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। वेस्ट बंगाल की हुगली डिस्ट्रिक्ट से मैं आई हूँ। मुझे 1 साल पहले अचानक ही मेरी बाएं नी में बहुत दर्द होने लगा। हाँ, तो मैं चल भी नहीं पाती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं पहले से ही मैं योगा करती थी, अनुलोम विलोम कपालभाति करती थी, लेकिन उसके बाद वो होने के बाद मैं तो बैठ ही नहीं सकती थी। मैं हमेशा किसी चेयर में बैठ के ऐसे करके मैं अनुलोम विलोम करती थी, तब भी करती थी। और उसके बाद मैं पिरांतक ऑयल है ना, उससे मैं जोर से मालिश करती थी। मालिश करने से बाद कुछ ही महीनों के बाद धीरे धीरे मुझे आराम लगने के लगा, और देखते ही देखते मैं बैठ पाती थी और मुझे आराम भी लगने लगा है, और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। अभी तो मैं यहाँ आई हूँ, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। मुझे अंदर बहुत सी सारी डिजीज़ है। मेरे गले में एलर्जीज़ के वजह से रैशेस होती है, मेरे मुंह में लिचन प्लानस है, मेरे हार्ट दर्द में भी बहुत सारी दर्द है। हाँ, इसलिए मैं आई हूँ और 2 दिन से मैं थेरेपी ले रही हूँ और मैं बहुत अच्छी फील कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो स्टाफ है वो तो बहुत ही अच्छे हैं, और गुरुजी का आशीर्वाद आज मुझे मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।